तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिंग्यून आउटर डेसिपल के टास्क को चुनने के लिए जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि दो तरीके के टास्क होते हैं। एक नॉर्मल टास्क जो कि कल्टीवेटर खुद चुन लेते हैं और दूसरे होते हैं स्पेशल टास्क जो कोई भी कल्टीवेटर नहीं चुनना चाहता। लेकिन अब हमारा हीरो तो वही टास्क चुनता है, मगर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, तो हमारा हीरो आगे बढ़ता है और उन पेपर को भी निकाल लेता है। इसका मतलब अब वो टास्क उसके हुए। मगर अब ये देखकर वो मास्टर और बाकी सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और कह रहे थे कि ये लड़का पागल हो गया है क्या। अब लिंग्यून उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों को तो कुछ काम नहीं है, लेकिन अब मेरे पास टास्क है जिन्हें मुझे पूरा करना है, तो फिर मिलेंगे। और इसके बाद अब वहाँ से आगे बढ़ जाता है। साथ ही जुआन भी उसके साथ जा रहा था। अब ये लोग उससे कह रहे थे कि शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा कि इन टास्क को पूरा ना कर पाने पर पेनल्टी भी लगती है। लेकिन लिंग्यून और जुआन उनमें से किसी की बात पर भी जवाब नहीं देते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम आ जाते हैं जुआन के घर, उस घर पर जो उसने लिंग्यून को रहने के लिए दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आसपास कुछ सर्च कर रहे थे। दरअसल ये वही चेन के चमचे हैं और अभी चेन लिंग्यून के घर में अपनी बॉडी हार्डनिंग पिल्स ढूंढ रहा है, जो कि उसने जोश जोश में आकर लिंग्यून को दे दी थी। मतलब लिंग्यून ने उससे जीत ली थी। तो अब यहाँ पर वो बॉडी हार्डनिंग पिल्स उन्हें घर में कहीं भी नहीं मिल रही थी, जिस बात से चेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो अपने चमचों से कहता है कि शायद इस घर में हमारे काम का कुछ नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर आग लगा दो। और अब देखते ही देखते वो लोग उस घर को पूरी तरीके से जलाना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर चेन उसे जलते हुए देखकर हंस भी रहा था और कह भी रहा था कि चलो घर तो जल गया, अब की बारी तुम्हारी है लिंग्यून। जैसे ही तुम टास्क कर कर आओगे उसके बाद इस घर की जगह तुम होगे, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं हमारे हीरो लिंग्यून के पास। दरअसल लिंग्यून अभी उन सब टास्कों में से थोड़ा इजी टास्क पहले कर रहा था। वैसे उनमें से कोई भी टास्क इजी नहीं है, तो इसमें उसे ब्लड फ्लेम फ्लावर लेकर आना था। अब उसे पता तो था कि वो किस जगह पर मिलता है, इसलिए वो उस जगह को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अब जंगल में घूमते हुए वो रास्ता थोड़ा भटक सा गया था, इसलिए वो मैप देखकर रास्ता चेक करता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसे अभी और आगे जाना है। तो अब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर कर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वैसे इसी बीच हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी उस पर नजर रखे हुए था और वो लिंग्यून को देखकर कहता है कि वाह, बहुत दिनों बाद कोई यहाँ पर आया है। अभी यहाँ हम देखते हैं कि लिंग्यून एक बहुत बड़े बगीचे में पहुंच चुका था, जहाँ पर कई सारे फूल थे, लेकिन वो फ्लावर नहीं दिख रहा था जो कि उसे चाहिए था। दरअसल बगीचे को वैली ऑफ 100 फ्लावर्स कहा जाता है। वैसे 100 फ्लावर्स तो नाम में ही लगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो अब हमारा हीरो अपनी डेंस एनर्जी का यूज करता है और तुरंत ही पूरी स्पीड में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वैसे वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जंप कर रहा था, जिससे किसी भी फ्लावर को डैमेज नहीं पहुंचे। मतलब सिंपल सी बात है, इस वीडियो को बनाने में हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, सिर्फ ऐसे ही बस एक घर जलाया है। अब जब वो उस बगीचे में आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक स्मेल आती है जो कि ब्लड की थी और उसे लगता है कि शायद ब्लड फ्लावर नाम है, तो उससे ब्लड की ही स्मेल आती होगी, इसीलिए वो सीधे उसी तरफ बढ़ने लगता है। अब थोड़े आगे आने के बाद वो देखता है कि सच में तो स्मेल उसी फ्लावर से आ रही थी, साथ ही उससे कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही थी। अब हमारा हीरो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जॉइंट स्नेक आ जाता है। इस स्नेक को ब्लड फ्लेम स्नेक कहते हैं और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। साथ ही अब ये सीधा ही हमारे हीरो की तरफ अटैक कर देता है, जिससे लिंग्यून जंप कर बच जाता है। और अब उस स्नेक का सर उस पत्थर से लग चुका था, लेकिन उसकी बॉडी इतनी हार्ड थी कि उसे कुछ भी नहीं होता और वो फिर से लिंग्यून पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब लिंग्यून भी पीछे हटता है और इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर उसे एयर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ कंबाइन करता है और सीधा ही उस जॉइंट स्नेक से लड़ना स्टार्ट कर देता है। मगर जब वो उस पर पहली बार अटैक करता है, तभी उसे पता चल जाता है कि उस स्नेक की बॉडी तो सच में बहुत ज्यादा हार्ड है, इसे ब्रेक कर पाना उसकी तलवार की बस की बात नहीं है। इसलिए वो पीछे हटके अपनी तलवार को वहीं रखने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसकी तलवार इतनी शार्प नहीं है और वैसे भी वो लकड़ी की बनी हुई है, इसलिए इससे पहले कि वो टूटे वो उसे वहीं पे रखना सही समझता है। तो अब वो टाइगर फिस्ट का यूज कर रहा था, लेकिन अभी तो पहले वो स्नेक को पंच नहीं कर पाता और उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन अब जैसे ही वो स्नेक उसकी तरफ हमला कर रहा था, तो तभी लिंग्यून उस स्नेक के ही ऊपर बैठ जाता है और अब हम देखते हैं कि वो उसके पेट की तरफ बैठा था, तो वहीं पर अपने टाइगर फिस्ट से पंच करता है। अब वो जगह उस स्नेक की वीक पॉइंट थी, इसीलिए उसे बहुत पेन होता है और वो बहुत तेज चीखता है। मगर अब साथ ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था, इसीलिए अब वो लिंग्यून पर अटैक करने के लिए पीछे घूमता है।
अब इसी बीच लिंगयुन फिर से एक बार और उसके पेट पर पंच कर देता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और अब वो लिंगयुन के पीछे पड़ गया था। लेकिन अब लिंगयुन भी ये जानता था कि वो इस तरीके से तो उस स्नेक को कभी नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब वहाँ से वो भागता है। लेकिन अब वो स्नेक भी उसका पीछा कर रहा था, इसलिए उसे बहुत तेजी से जंगल की तरफ निकलना पड़ता है और अभी वो जंगल में आकर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और हम देखते हैं कि अब वो स्नेक भी उसका पीछा नहीं कर रहा है। अब यहाँ आकर लिंगुन सोच रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी तलवार इतनी ताकतवर नहीं है और ना ही उसका टाइगर फिस्ट कुछ काम आ रहा है। इसीलिए अब वो सोचता है कि क्या उसे यहाँ पर इस टास्क को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसे सबकी कही बातें याद आने लगती हैं, जिसमें वो फैंग का भाई यून उससे कह रहा था कि क्या अब भी तुम मुझे चैलेंज करना चाहोगे। और यहाँ पर वो जियाओ का साथ वाला आदमी कह रहा था कि तुम अपनी जगह मत भूलो, सिस्टर तुम्हें वीक मानती थी इसलिए उन्होंने तुम्हें वो पिल्स दी थी। लेकिन अब उसे जियाओ याद आती है और उसने लिंगयुन से कहा था कि फाइट के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। अब हमारा हीरो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि भले ही उसने कमजोर समझकर मुझे ऐसा कहा हो, लेकिन मुझे खुद को साबित करना ही होगा। इसके बाद अब वो उस पेड़ पर पंच मारता है और कहता है कि दूसरों के कहने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर खुद की मर्जी से आया हूँ और मैं इस मिशन को पूरा कर कर ही आऊंगा। इसके बाद अब वो वहाँ से सीधा ही वापस उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ उसे वो फ्लावर दिखा था, मगर अब वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को लेने पहुँचता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसकी तलवार से एक अलग ही एनर्जी निकल रही थी और जब हमारा हीरो उसे उठाता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी तलवार पहले से थोड़ी अलग लग रही है और साथ ही थोड़ी भारी भी, बिल्कुल किसी लोहे की तलवार की तरह। इसके बाद अब हमारा हीरो उस पर नाम पढ़ता है, उस पर ब्यूरिंग फ्लावर लिखा था और अब वो देखता है कि उस तलवार की धार बहुत ज्यादा पेनी हो चुकी है। एक पत्ता ऐसे ही पेड़ से गिर रहा था तो वो उस तलवार को टच होते ही अपने आप कट जाता है और अब लिंगयुन ये देखकर बहुत शॉक हो गया था। अब इसके बाद वो नोटिस करता है कि आसपास कहीं से भी उस ब्लड फ्लेम फ्लावर की खुशबू नहीं आ रही है, तो अब वो ये समझ जाता है कि शायद उस फ्लावर से निकलने वाली एनर्जी इस तलवार के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब तभी वो तलवार भी चमकने लगती है और हम उसमें से कुछ स्क्रिप्चर्स निकलते देखते हैं। फिर इसके बाद अब लिंगयुन कहता है कि चलो अच्छा है, अब तुम्हारी मदद से मुझे सबक सिखाऊंगा। वैसे अभी वो जॉइंट स्नेक की बात कर रहा था और अब इसके बाद वो सीधा उन स्नेक के पास चला जाता है। अभी वो स्नेक सो रहा था तो हमारा हीरो उस पर अटैक कर उसे जगा देता है और कहता है कि बहुत हुए सोने के दिन बेटा। और अब वो स्नेक उठता है और बहुत गुस्से में हमारे हीरो की तरफ देखता है, लेकिन हमारा हीरो तलवार निकालता है और उसमें अपनी वही एयर ब्रीथिंग टेक्निक को कंबाइन करता है और इसके बाद सीधा ही इस स्नेक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि बहुत ही कम टाइम में, मतलब कि सिर्फ 2 या 3 अटैक से उसने उस स्नेक को हरा दिया था और अब वो स्नेक भी वहीं पर खत्म होकर गिर जाता है। मगर अब उसकी बॉडी अचानक से किसी चीज में बदल जाती है जिसे लिंगयुन उठा लेता है। वैसे अभी हमें नहीं पता है कि वो क्या चीज है, मगर फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लावर अभी भी वही है। दरअसल वो स्नेक उसके आसपास सर्कल बनाकर बैठा हुआ था, हिंदी में कहे तो कुंडली मारकर बैठा था। वैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी उसे भी पसंद होगी। वैसे इसी कारण से लिंगयुन को भी उसकी स्मेल नहीं आई थी और अब लिंगयुन उस फ्लावर को उठा लेता है। मगर अब जैसे ही वो उस फ्लावर को उठाकर खड़ा होता है तो तभी 2 लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों क्या पता कौन है और ये हमारे हीरो से कहते हैं कि देखो तुम्हें ये फ्लावर मिला है तो ये वहीं छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। मगर अब लिंगयुन कहता है कि ये फ्लावर मुझे पहले मिला है तो मैं इसे तुम्हें क्यों दूं। अब ये सुनकर उनमें से एक कहता है कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, देखो बेटा हमसे मत लड़ो और यहाँ से निकल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे। मगर अब लिंगयुन अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे अपनी विंड ब्रीदिंग टेक्निक को कंबाइन करने लगता है, लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था। ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि अभी उसने उस स्नेक से लड़ते वक्त अपने कुछ ज्यादा ही एनर्जी का यूज कर लिया है। लेकिन अब इस चीज से वो सामने खड़ी लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही हमारे हीरो को पंच कर दूर फेंक देता है। इसी बीच लिंगयुन के हाथ से वो फ्लावर गिर गया था तो अब वो लड़का उस फ्लावर को कैच कर लेता है और इसके बाद अब लिंगयुन वहाँ से भागना ही सही समझता है। अब लिंगयुन तो भाग गया था, मगर हम देखते हैं कि अभी वहीं पर लिंगयुन का वो पेंडेंट गिर गया था जिसमें लिखा था कि वो एक आउटर डेसिबल है। तो अब ये लोग उसे उठाते हैं और देखते हुए कहते हैं कि वो कमजोर लड़का एक आउटर डेसिबल था और देखो तो वो हमसे लड़ने में चला है। अब इसके बाद वो हंस रहे थे तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस मैन आ जाता है जिसे हमने पार्ट के स्टार्टिंग में उस जंगल में देखा था। अब ये आदमी यहाँ पर आकर कहता है कि तुम्हें ये वो फ्लावर नहीं छीनना चाहिए था,
वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा था, मगर अब वो दोनों इस बात से थोड़े शॉक थे। पर तभी ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।